नमस्कार दोस्तों, क्रॉनिकल पत्रिका के YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम प्रशांत है और आज हम देखने जा रहे हैं इस माह की क्रॉनिकल मैगजीन को। क्रॉनिकल मैगजीन के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो पिछले 2 दशक से भी अधिक समय हो गया है, तीसरे दशक में प्रवेश कर चुके हैं और क्रॉनिकल मैगजीन हजारों छात्रों, जो सफल छात्र है वो चाहे आईएएस हो, आईपीएस हो, मतलब यूपीएससी में सिलेक्टेड पर्सन्स हो या किसी भी राज्य की सेवा या अन्य एग्जाम, अन्य एग्जाम्स, जितने भी लाखों लाख बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनकी सबसे पसंदीदा मैगजीन है ये क्रॉनिकल। और साथ ही सिर्फ इतना ही नहीं, जो सफल अभ्यर्थी अगर आप उनकी बातों को सुनेंगे या उनके इंटरव्यूज को देखेंगे तो इस मैगजीन का वो जरूर जिक्र करते हैं। इसका रीजन क्या होगा कि क्यों ये मैगजीन इतनी फेमस है? तो सबसे बड़ी बात है इसका, ये एक व्यावहारिक समझ, आपको फैक्चुअल ज्ञान तो देती ही देती है, करंट अफेयर है, आलेख है, इसके जो भी हम उसकी में चर्चा करेंगे अभी ये सारी चीजें कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। बट अगर आप एक चीज बहुत अच्छे से गौर से देखेंगे तो आपको एक चीज पता चलेगी कि यूपीएससी हो या स्टेट पीसीएस हो, ये मैगजीन आपको करंट अफेयर, करंट इवेंट, करंट इश्यूज, इसके साथ साथ एक व्यवहारिक समझ जो एक सिविल सर्वेंट में होनी चाहिए, जो एक गवर्नमेंट अफसर में जो समझ होनी चाहिए, जिसके दम पर वो अफसर बनता है, वो एक व्यवहारिक समझ विकसित करने का काम जो है ये मैगजीन करती है। तो इस मैगजीन का और एक बहुत बड़ा पहलू है कि आपको ये हर जगह मिल जाएगी। मतलब जब भारत में सिविल सर्विसेज का क्रेज उस चरम पर नहीं गया था, उससे पहले से ही मतलब गांव दूर दराज के जो शहर है वहां जो कॉलेजेस है या यूनिवर्सिटीज में, उस यूनिवर्सिटीज में आपको ये मैगजीन जरूर मिलेगी। अगर आप उसको ढूंढोगे वहां होगी जरूर। तो ये चीज इस मैगजीन को बहुत खास बनाती है। तो चलिए आइए देखते हैं इस माह की मैगजीन में। अगर आप देखोगे कि मोस्टली इस मैगजीन में क्या है, तो ये आप जैसे मैगजीन उठाते हो कहीं पे भी, जहां आप तैयारी कर रहे हो या किसी दुकान पे गए हो या किसी कॉलेज या कहीं आपको मिल रही है, आपके संस्थान में, जिस भी आप इंस्टीट्यूट में तैयारी कर रहे हो, वहां अगर आप जाओगे तो आप देखोगे कि इस मैगजीन को जैसे ही आप उठाते हो तो इतनी यूजर फ्रेंडली मैगजीन है, आपको बहुत मतलब कतई बिल्कुल आपको टेंशन नहीं होगी किसी चीज को समझने में। इसका रीजन मैं आपको बताऊं क्यों, क्योंकि देखिए फ्रंट इसी मंथ की जो मैगजीन है और इसका फ्रंट पेज है ये, और फ्रंट पेज को अगर आप देखोगे तो आपको सीधा सीधा दिख रहा है कि भाई ये सामयिक आलेख यहाँ लिखा हुआ है। ये पर्यावरण को समर्पित कुछ स्पेशल सीरीज है 2025, राइट। अब दूसरी चीज क्या है, ये राजस्थान का भूगोल और ये 70वीं बीपीएससी। इसका मतलब क्या है कि आपको ये चीज समझ आ जाए कि सीधा सीधा दिया हुआ है। अब देखिए हम चले 2025, अभी आप 2 चीजें आपने देखी होगी, 22 दिसंबर, राइट, 2024 क्या है, यूपीपीसीएस की प्री है, यूपीपीसीएस प्री एग्जाम, राइट। अब यूपीपीसीएस प्री एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। और जो बच्चे बाकी जैसे यूपीएससी 2025, यूपीएससी प्री जो है मई 2025 में होगी, राइट, मई। इस पर्यावरण पारिस्थितिकी आपको पता है कहा जाता है, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या कहीं पे भी हो, आपके ये सिलेबस के लिए बहुत बहुत जरूरी है, राइट। अब इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की अगर मैं बात करूं, इन्वायरमेंट एंड इको मतलब इकोलॉजी, राइट। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का ये चौथा पार्ट है। कौन सा? ये 4th पार्ट है। इसका मतलब इससे पहले 3 पार्ट ऑलरेडी आ चुके। अच्छा, इसकी खासियत क्या है? इसकी खासियत यह है कि ये आपकी बेसिक समझ तो बनाते ही बनाते हैं, सब्जेक्ट की बेसिक समझ तो बनाती है, बट इसके साथ जो करंट इवेंट एंड करंट इश्यूज है, घटनाएं हैं, करंट अफेयर, ये सीधा सीधा करंट अफेयर से आपको क्या करता है, लिंक। और एक चीज जो बहुत कॉमन है, वो क्या कॉमन है इस आर्टिकल में, जैसे अभी इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का है, कभी हिस्ट्री का होगा, कभी पॉलिटी का होगा, कभी ज्योग्राफी का होगा, ये तो चलता ही रहता है। बट ये इसका मेन नेचर क्या है, व्हाट इज द नेचर? इसका नेचर क्या है? एग्जाम सेंट्रिक, एग्जाम ओरिएंटेड, एग्जाम सेंट्रिक।
कोई ज्ञानवर्धक बातें तो उसमें जो रहेगी वो रहेगी, मगर इतना ये नहीं कि आप बोर हो जाओ। आपको एग्जाम को टैकल करनी है। देखो यूपीएससी जो है वो इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल बहुत बड़ा सिलेबस है, बट पूछता कितना है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट घटनाएं ऐसी कुछ घटी हो उससे पूछता है। तो ऐसे एग्जाम सेंट्रिक इसका जो है नेचर पूरा का पूरा बनाया गया है। दूसरा चीज जिसके लिए क्रॉनिकल पत्रिका बहुत ही पूरे देश भर में फेमस है अभ्यर्थियों के बीच में, स्टूडेंट्स के बीच में, वो है इसका सामयिक आलेख, राइट। ये सामयिक आलेख क्या करता है, आपको प्रीलिम के लिए डाटा प्रोवाइड करता है। क्या प्रीलिम के लिए क्या प्रोवाइड करता है, फैक्ट्स। आपको मेंस के लिए क्या देता है, मेंस के लिए एक आंसर राइटिंग के लिए मटेरियल प्रोवाइड कराता है, राइट। और खास करके इंटरव्यू के लिए जो आपको एक समझ की जरूरत है, समझ, जहां इंटरव्यू में आपको क्वेश्चन पूछा जाता है और वो क्वेश्चन की नेचर कैसे होता है, दे आस्क यू योर ओपिनियन अबाउट दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट, पर्टिकुलर इशू। अगर वो पूछ लेंगे, जैसे इसी आलेख की मैं अगर बात करूं, पहला जो जलवायु वित्तयन है, राइट, उसमें क्या है, COP29 सम्मेलन जो कॉन्फ्रेंस है उसको लेकर किस तरह से भविष्य में चुनौतियां हैं और इस पर ये पूरा का पूरा बात करी गई। अगर इसमें आप देखो तो इसमें जेंडर जो बजट है, बजट फिनांस, राइट, जो बजट है वो क्लाइमेट फिनांस को लेकर इस पर काफी चर्चा की गई। क्लाइमेट फिनांस इस मीन्स जो क्लाइमेट की समस्या है, जलवायु परिवर्तन की जितनी भी समस्या है उससे निपटने के लिए विकासशील और विकसित देशों ने मिलकर एक फंड बनाया है, बट उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल नहीं है, राइट। यहाँ पॉजिटिव या निगेटिव या कम है, या इसको आप कम आंक कर चलिए, यहाँ कम मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या है, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका या अफ्रीकन देश, ऐसे देशों को कम बजट मिल रहा है, जबकि मिलना यहाँ ज्यादा चाहिए, राइट। ये विकसित देश तो ऑलरेडी बहुत नेचर के प्रति और जैसे एनवायरनमेंट की समस्या को रिलेटेड ये लोग तो काफी पहले तो ऑलरेडी दोहन कर चुके, मैं उसमें नहीं जाऊंगा, वो पढ़ाएंगे तब जाएंगे, बट यहाँ जो है इन देशों को ज्यादा जरूरत है। तो यही इन सभी चीजों को, और ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं इंटरव्यू में, जो अभी यूपीएससी का डेप भरने का काम चल रहा है, इंटरव्यू शुरू हो जाएंगे तो उसमें इस तरह से सवाल पूछे जाते हैं। तो ये पूरी समझ आपकी जो है कि भविष्य में क्या इसकी राह कैसी, चुनौती क्या, ये सब आपका जो है कवर हो जाएगा, राइट। दूसरा आर्टिकल आप देखोगे तो भारत में महिला उद्यमिता। अब भारत में महिला उद्यमिता मतलब एक तो पहले बिजनेस, राइट, पहले बिजनेस, उद्योग जिसको हम कहते हैं वो, और उसमें भी जो हमारा संविधान कहता है कि जेंडर इक्वालिटी, बराबरी का हक और संधि, यानी कि अपॉर्चुनिटी, इक्वालिटी इन अपॉर्चुनिटी, जो अपॉर्चुनिटी की इक्वालिटी मिलनी चाहिए कि भाई जो बिजनेस है, बिजनेस में भी हमें जो है लोगों को लाना है, तो उसमें भी खास करके किसको, फीमेल्स को। तो जो स्टार्टअप है, स्टार्टअप वाला कल्चर जो आया है भारत में, अभी बहुत हम उसको इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। और स्टार्टअप कल्चर को लेकर अगर बात करें तो इसमें फीमेल के लिए आपने देखा होगा स्टार्टअप इंडिया, कई सारी योजनाएं, इन सारी योजनाओं का यहाँ पे जिक्र होगा, राइट। इन सारी योजनाओं का जितनी भी स्टार्टअप टाइप योजनाएं हैं उसमें जैसे SC ST के लिए है, विमेन्स के लिए खास करके क्या है, विमेन्स के सामने क्या चैलेंजेस है, राइट, क्या चैलेंजेस है, राइट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अपॉर्चुनिटीज की भी बात कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज क्या है कि क्या महिलाओं के सामने क्या अपॉर्चुनिटीज है, इन सभी चीजों को लेकर यहाँ पर अच्छे से बात की गई। तीसरा आर्टिकल अगर आप देखोगे तो वैश्विक शासन सुधारवाद। अब ये वैश्विक शासन की क्या बात कर रही कि भाई इंटरनेशनल जो गवर्नेंस है, मतलब पूरे देश, अभी आप जान रहे होंगे कि जब से ग्लोबलाइजेशन हुआ है 1991 से, जब पूरा भारत ने भी उसको एडॉप्ट किया है, तो ग्लोबलाइजेशन में पूरी दुनिया एक गांव बन गई है। अब इस गांव का जो मुखिया है, जैसे मोस्टली हम यूनाइटेड नेशन की बात करते हैं, तो ऐसी कई सारी संस्थाएं जैसे लाइक G7, राइट, G20, ब्रिक्स, SCO, मतलब मेनी मोर्स, राइट, आप गिनाओगे, मैं कभी आपको सारी संस्थाएं भी कराएंगे धीरे धीरे तो आप समझोगे। तो ऐसे यहाँ पर जो है, यहाँ सुधार की गुंजाइश है। कैसे, अब देखिए आपको पता होगा एक इलीट क्लब कहा जाता है G5, जिसमें अमेरिका, रशिया, जापान, फ्रांस, चीन, ये देश है। अब वहां भारत इतना दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, और वो वहां पर है नहीं, पूरी दुनिया का डिसीजन ये 5 देश लेते हैं,
जिनको ग्रेट पावर 5 कहा जाता है, जिनके पास वीटो पावर है, तो यहां भारत की एंट्री होनी चाहिए, ये भारत कह रहा है। तो ऐसे यहां पूरा का पूरा जो सुधारवाद है, ये सुधार, बहुपक्षवाद और सुधारवाद की जो गुंजाइश है यहां पूरा किया गया है। भाई इंटरव्यू में तो वो सीधा सीधा पूछेगा, क्या भाई भारत को वहां जाना चाहिए, क्यों चाहिए जाना है, क्या नहीं, इस तरह के सवाल पूछेगा। तो इस आलेख के माध्यम से आपको पता चलेगा। अब कुछ छोटे आलेख भी है, अगर मैं आपको दिखाऊं तो छोटे आलेख भी अपने जो है होते हैं। तो ये हमारा जो दूसरा पन्ना रहा, तो इसमें आपको देखोगे दूसरे में क्या है कि ये देखिए सीधा सीधा यहां आपको दिखेगा कि इन फोकस आर्टिकल्स है, ये छोटे आर्टिकल्स, मगर ये स्टेट पे जैसे यूपीएससी के लिए काम के हैं, मगर ये सीधे सीधे फैक्चुअल बेस होते हैं, जिसमें ज्यादातर जो स्टेट पीसीएस में जो सवाल पूछे जाते हैं उनको वो ज्यादातर टैकल करते हैं। तो अब इसमें दो चीजें, राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन, देखिए आजकल ऑर्गेनिक फार्मिंग की बहुत बात चल रही है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स और ऑर्गेनिक फार्मिंग, राइट, ऑर्गेनिक फार्मिंग की बहुत बात चल रही है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है, और उसमें ये पूरा का पूरा जो नेचुरल तरीके से कुदरती जैसे पहले की जाती थी खेती, उसको सरकार बढ़ावा देना चाहती है। इसका मतलब क्या हुआ, जो फर्टिलाइजर है उसका कम इस्तेमाल हो, क्योंकि आप जान रहे हो कि फर्टिलाइजर जहर खा रहे हैं, राइट। तो इन सारी जहर को लेकर जो है सरकार का एक अपना सोच है कि भाई जितना कम से कम जो नेचुरल तरीके से जो पूर्वज हमारे खेती करते थे, हमारे पुरखे जो खेती करते थे, उसी तरीके से खेती कैसे करी जाए, इस पर जो है सरकार का ध्यान है। दूसरा आर्टिकल देखोगे बाल विवाह। अब चाइल्ड मैरिज, आप जानते हो चाइल्ड मैरिज के लिए कितना संघर्ष किया है हमारे देश में हमारे जो सोशल रिफॉर्मर है उन्होंने, वो चाहे महात्मा फुले हो, उनकी वाइफ हो, विद्यासागर जी हो, या कई सारे लोग ऐसे, मेनी मोर्स एक्चुअली। बट हमने देखा कि भाई कोरोना काल में जो है, कोरोना काल में जो 2 वर्ष लॉकडाउन रहा, 2 साल जो लॉकडाउन रहा, उसमें जो है बाल विवाह होने लग गए और बाल विवाह की समस्या जो है फिर से आने लग गई। तो इन चीजों को हमें यहाँ ध्यान रखना है, राइट। G20 शिखर सम्मेलन बहुत हॉट टॉपिक है, तो G20 शिखर सम्मेलन को जो है पूरा का पूरा कवर कर लिया मैंने, जैसे अभी आपको बताया था। अच्छा, और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे मैंने पहले कहा कि मैगजीन को जैसे आप खोलोगे, राइट, जैसे आप मैगजीन को खोल रहे हो तो आपको 2 चीजें देखने को मिलेगी कि मैगजीन को जैसे आपने किया तो आपको जो आर्टिकल चाहिए उस आर्टिकल का नंबर यहां मिल जाएगा, किस पेज पे आर्टिकल है। अब 70वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा जिसके बारे में मैं अभी बात कर रहा हूँ, राइट, ये बीपीएससी की मुख्य जो परीक्षा है, प्रीलिम परीक्षा जो है वो 13 दिसंबर को हो चुकी है, राइट। तो अब उसके लिए हमने क्या किया है, जो हमारा तीसरा पक्ष है मैगजीन का, वो तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट पक्ष जो है, ये इस तरह से इंपॉर्टेंट करंट जो एग्जाम्स है उनकी प्रैक्टिस, एग्जाम प्रैक्टिस, हम आपको एग्जाम प्रैक्टिस कराते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश की जो अभी एग्जाम है 22 तारीख को, इसके लिए एक मॉक टेस्ट पेपर दिया गया, फुल लेंथ मॉक टेस्ट पेपर, और वो जैसे आयोग पूछता है उसी तर्ज पर ये पूछा गया है, वैसा ही पेपर डिजाइन किया गया है एक एक्सपर्ट टीम के द्वारा। क्रॉनिकल की एक एक्सपर्ट टीम जिनको 10, 15, 20 वर्ष का अनुभव है यूपीएससी और सिविल सर्विसेज का, एक्सपर्ट टीम ये मॉक पेपर बनाती है। वैसे ही देखिए, अब बीपीएससी की परीक्षा हो चुकी है, उसका जो है आपको मेंस का मॉडल क्वेश्चन दे दिया, जो इससे पहले जो पूछा जा रहा है, जिस तर्ज पे पूछा जाता है उसी तर्ज पर आपको क्या किया, बीपीएससी मेंस। अब आप मेंस की प्रैक्टिस करिए, जिन भी अभ्यर्थियों का बहुत अच्छा मार्क्स आ रहे हैं वो यहाँ देख सकते हैं, उसके आंसर भी आपको मिल जाएंगे। और राजस्थान का भूगोल, अब जैसे राजस्थान के एग्जाम्स है तो किसी एक राज्य में जहाँ एग्जाम्स है, अब इसका क्या किया हमने, पूरा का पूरा भूगोल, अब यहाँ भूगोल आपको हम समझा रहे हैं, भूगोल पूरा ज्योग्राफी जो है समझा दिया, फिर पॉलिटी समझा दिया। तो ऐसा जो है यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, बेसिक कंसेप्ट तो आपका क्लियर होगा ही, बेसिक कंसेप्ट। अपार्ट फ्रॉम दैट करंट, आपको फिर एक ही चीज के लिए 4 जगह भागना नहीं पड़ेगा, नहीं तो एक वेबसाइट करंट के लिए देखो, फिर किताब उठाओ, फिर किताब देखो, फिर कुछ एडिशनल रिवीजन नोट्स हैं, यहाँ क्या हो गया प्लस रिवाइज नोट्स, ये सारा आपको जो है सारा एक साथ मिल जाएगा। ये तीसरा हिस्सा मैगजीन का बहुत अहम हिस्सा है, ये तीसरा हिस्सा। अब चलते हैं चौथे हिस्से में। चौथे हिस्से में क्या दिया गया है, अब आप कहोगे कि सर बचा क्या है, अभी तो बहुत कुछ बचा है और बहुत इंपॉर्टेंट बचा है। बचा ये है कि मोस्टली जो स्टेट पीसीएस है हमारे और अन्य एग्जाम की तैयारी करने वाले जितने भी अभ्यर्थी हैं
और यूपीएससी के लिए भी राष्ट्रीय परिदृश्य नाम का एक सेक्शन है हमारा, ये हमारे रेगुलर कॉलम्स है, उसमें राज व्यवस्था और एवं शासन से रिलेटेड क्या होगा, जैसे अभी आपको पता होगा कि वन नेशन वन इलेक्शन, राइट। अब ये पॉलिटी और राज्य व्यवस्था से रिलेटेड टॉपिक है, तो ये पूरा का पूरा बात समझाया गया है, मतलब ये टॉपिक नहीं, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल लाइक दिस टॉपिक्स वी कवर इन दैट पोर्शन, मगर करंट अफेयर सीधे जहां से सवाल बनेगा, बहुत फैक्चुअल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग स्टेट, राइट। तो ये हमारा पोर्शन जो है यहां से आपका कवर होगा। अब चले जाते हैं आगे, न्यायपालिका में क्या हुआ, आप जान रहे हो कितना सारा न्यायपालिका में अभी कुछ हुआ है, राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे जो है यहां लिए जाएंगे। अब आगे आ जाए सार्वजनिक नीति, जब से आपने देखा होगा पब्लिक पॉलिसी, ये शब्द बहुत पूरी दुनिया में प्रचलित हो रहा है अब, और भारत में खास करके जो करंट सरकार है इसको बहुत इंपॉर्टेंस देती है पब्लिक पॉलिसीज को। तो अभी एनवायरमेंट इकोलॉजी में क्या पॉलिसी आई, राइट। कोचिंग क्षेत्र जो आप लोग जिससे जुड़े, वो जल प्रदूषण से रिलेटेड क्या हुआ, वायु प्रदूषण, दूरसंचार, टेलीकॉम से रिलेटेड क्या हुआ, इसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। अगला अगर आप देखोगे तो कई सारी, इवन यूपीएससी, अभी आपने देखा बीपीएससी में भी सवाल पूछा गया इंटरनेशनल लेवल से कि डोनाल्ड ट्रंप को गोली जहां लगी थी एक सभा के दौरान, वो सभा किस शहर में हुई थी, तो इस तरह के जो भी है वो पूछे जाते हैं। और कई सारे जो रिपोर्ट्स है, सूचकांक है, उनसे सवाल पूछते हैं, तो ये सारे रिपोर्ट्स और सूचकांक जो है यहाँ पे आपको दिए गए हैं। आगे बढ़ेंगे तो आप देखोगे सामाजिक परिदृश्य, सोशल क्या चल रहा है भारत में, सामाजिक समस्या है, जैसे अभी हमने चाइल्ड मैरिज की बात करी, राइट, चाइल्ड मैरिज की बात करी हमने, तो चाइल्ड मैरिज जैसी समस्या है, और भी जैसे छुआछूत है या अन्य कई सारी समस्याएं, उसमें सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस, भाई डिसेबल पर्सन्स के लिए क्या चल रहा है, वुमेन्स के लिए क्या चल रहा है, राइट। या जैसे स्टार्टअप की मैंने बात करी कि भाई एक एससी एसटी से एक जो है एंटरप्रेन्योर निकलना चाहिए, ये सोशल जस्टिस की बात है, तो सोशल जस्टिस। या जैसे आरक्षण का वर्गीकरण, जो कास्ट में वर्गीकरण हो रहा है, सोशल जस्टिस है, भाई जो लोग और भी पिछड़ी हुए विद इन कास्ट, जो भी पिछड़ी हुए उनको कैसे मुख्य धारा में लाया जाए, तो सोशल जस्टिस की जितनी भी चीजें होगी वो आपको यहाँ पर जो है मिल जाएगी। और आगे बढ़ेंगे सामाजिक आर्थिक विकास, ऑब्वियसली जब आप इकोनॉमिक इक्वल होंगे, विकास बढ़ेगा, तो सोशल डिसपैरिटीज जो भी है, जो भी इनइक्वालिटीज है, वो अपने आप खत्म होते जाएगी, तो इसीलिए अब कल्याणकारी योजनाओं से सीधा सवाल पूछा जाता है, बीपीएससी में भी पूछा है, यूपीपीएससी में भी पूछा जाएगा, और यूपीएससी में भी पूछेंगे और पूछते ही है। तो ऐसी जो योजना है, जैसे पीएम विद्यालक्ष्मी योजना को मंजूरी मिली, तो वो क्या हुआ, केरल के जो 10 तटीय जिले, मतलब सागर से रिलेटेड, समंदर से रिलेटेड, ओशियन से रिलेटेड जो चीजें हैं उनसे सवाल। डिजिटल इंडिया, ये तो है ही भाई, डिजिटल इंडिया तो भारत का अभी आप देख रहे हो हर जगह डिजिटलाइजेशन हो रही है, राइट, तो उससे रिलेटेड जो सवाल है वहां। नमो ड्रोन दीदी, ड्रोन एक न्यू टेक्नोलॉजी है, राइट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से सवाल, तो उससे लेकर सरकार क्या सोच रही है, तो ड्रोन जो है टेक्नोलॉजी अभी काफी चर्चा में है, नई टेक्नोलॉजी है, तो उसको लेकर। चिकित्सा उपकरण, हेल्थ में टेक्नोलॉजी का किस तरह से बेनिफिट होगा और उसके लिए सरकार क्या योजना चल रही है, हेल्थ एंड टेक्नोलॉजी का संगम है ये, राइट, तो प्लस कर देते, राइट। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन, अब ये सरकार में हर चीज, वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन आइडेंटिटी, वन नेशन वन कार्ड, वन नेशन हर चीज, तो वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना क्या है उसके बारे में सवाल बनने के क्वेश्चन यहाँ पे बहुत ज्यादा चांसेस है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, जो तटीय राज्य है और जो जहां मत्स्य की खेती ज्यादा होती है, इसके लिए कौन सी योजना नहीं लागू करी है उसके बारे में। त्वरित नवाचार एवं अनुसंधान, इनोवेशन एंड रिसर्च, राइट, इनोवेशन एंड रिसर्च, तो इन रिसर्च की बात हो रही है। अटल इनोवेशन मिशन, भारत को भाई आगे लेके जाना ना, 21st सेंचुरी है, वहां देखो एलन मस्क क्या क्या झंडे गाड़ रहा है, दुनिया चांद और मंगल पर जो है बस्ती बसाने की बात कर रही है, तो हमें भी उनके साथ रहना है। देखिए व्यक्तित्व, कला एवं संस्कृति, इस तरह से सवाल आ जाते हैं। जैसे अभी जो हमारे ग्रेट उस्ताद जी, उनका निधन हुआ, तबला वादक जो है जाकिर हुसैन साहब, उनका निधन हुआ, तो ऐसे व्यक्तित्व वहां से सवाल पूछे जाते हैं। इकोनॉमिक्स से तो देखो सवाल आते ही आते हैं, और इकोनॉमिक्स ये सब्जेक्ट ही करंट बेस्ड है, राइट, ये पूरा करंट बेस्ड सब्जेक्ट है। तो इसमें जो है बैंकिंग से क्या आ सकता है, विदेश व्यापार, फॉरेन ट्रेड, राइट, एफडीआई, भारतीय अर्थव्यवस्था की मूलभूत अवधारणा यानी कि बेसिक, और बुनियादी ढांचा मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट, इंफ्रास्ट्रक्चर,
और कृषि और रिसोर्सेज। एग्रीकल्चर से तो सवाल बनेगा ही बनेगा। क्यों बनेगा? तो भारत में एग्रीकल्चर, क्योंकि सरकार ने बहुत सारी चीजें लॉन्च की। अब हम जब पढ़ेंगे तो हम धीरे धीरे आपको वो भी समझाएंगे कि कैसे क्या आ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन मैंने अभी बताया आपको, इंटरनेशनल रिलेशन एंड जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके बारे में मैंने अभी आपको बताया। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो आईआर का पोर्शन है, यूपीएससी के सिलेबस में आपने देखा होगा GS1 GS2 जो है आईआर पॉलिटी एंड आईआर कंबाइन मेंस में पूछा जाता है। तो वो चीज जो आईआर है, आईआर से संबंधित क्वेश्चन जो है, वैश्विक मुद्दे जैसे हमने आलेख में भी कवर किया, मैंने बताया आपको। अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे ब्रिक्स, G20, राइट, G7, वो सारे, जैसे अभी कजान में ब्रिक्स का सम्मेलन हुआ, वैसे अंतर्राष्ट्रीय संधि एवं समझौते। अब जैसे श्रीलंका भारत के बीच में कुछ जो है वीजा फ्री कर दिया है श्रीलंका ने भारत के लिए, तो ऐसे कोई एग्रीमेंट हुए हैं क्या? जैसे हमारे मालदीव्स के साथ हुआ है, हमारा अफ्रीकन कंट्रीज के साथ क्या क्या हुआ है, तो ये सारी चीजें। और अंतर्राष्ट्रीय संबंध एक बेसिक कंसेप्ट थोड़ा बनाने के लिए आपको वो चीजें हम जो है यहाँ आसानी से समझ आ जाएगा। दूसरा, पर्यावरण से संबंधित जलवायु परिवर्तन है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, आपदा प्रबंधन यानी कि जो मैनेजमेंट होता है, डिजास्टर मैनेजमेंट, और प्रदूषण। अब दिल्ली में देखो कैसे टेम्परेचर, दिल्ली में प्रदूषण ने कितना मतलब जीना मुहाल कर दिया यहाँ पर, और सुप्रीम कोर्ट ने फिर इंटरवीन किया। हरियाणा यूपी में तक पटाखों बैन कर दिए, और भी कई सारी चीजें हैं। तो ये बहुत लेटेस्ट न्यूज है परसों तरसों की। तो इस तरह की जो ऐसी इतनी जो लेटेस्ट न्यूज होती है वो सारी कवर करके हम आपको बताएंगे भी क्लास में, और मैगजीन में भी आपको इसका बिल्कुल डीप एस्पेक्ट जो है पढ़ने को मिलेगा। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मैंने अभी आपको बताया, जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी से बहुत सवाल आते हैं। तो अंतरिक्ष विज्ञान में क्या हो रहा है, सूचना प्रौद्योगिकी में जैसे अभी अब डीप फेक वीडियो आया था, राइट, आपको पता होगा डीप फेक वीडियो आया था। तो डीप फेक वीडियो में क्या, वो भी एक टेक्नोलॉजी का, तो सरकार उस पर क्या सोच रही है, तो इन सारी चीजों की यहाँ पर बातचीत की जाएगी, राइट। जैव प्रौद्योगिकी, रक्षा प्रौद्योगिकी कि भाई भारत सरकार का कहाँ पे क्या किसी के साथ समझौता हुआ क्या नहीं, ये सारी चीजें जो यहाँ पर की जाएगी डिफेंस रिलेटेड सेक्टर में। अब ये पीसीएस एक टोटली, जैसे मैंने अभी कहा कि आपका यूपी पीसीएस जो है प्री 22 दिसंबर को है, राइट। तो ये जो कंटेंट है आपका, ये जो हमारा फोर्थ सेक्शन है, ये फोर्थ सेक्शन हमारा ये वाला है जो राज्य ओरिएंटेड, वो चाहे मध्य प्रदेश हो, बिहार हो, यूपी हो, हिमाचल हो, झारखंड हो, इन सभी राज्य की एग्जाम्स को ध्यान में रखकर ये एक्सक्लूसिवली जो है कंटेंट बनाया जाता है, जहां से, क्योंकि पीसीएस में आपको पता है कि सीधे सीधे सवाल पूछे जाते हैं। तो ये तो देखिए ये मैगजीन है, और इसका अगर आप कंटेंट देखोगे, देखिए अब यहाँ पर आपको तुरंत पता चल जाएगा। उत्तर प्रदेश का पन्ना है तो भाई 131वां पन्ना कर लीजिए। तो अब ये 131वां पन्ना मैंने जैसे खोला, राइट, तो आप देखिए यहाँ पे ये देखो, ये मॉक टेस्ट पेपर दिया हुआ है यूपी के लिए, मॉक टेस्ट पेपर सामान्य अध्ययन, जिसकी मैंने अभी बात करी थी। तो आप यूपी के जो भी स्टूडेंट्स है, कल का दिन है आपके पास, तो आप अच्छे से उसको जो है करिए। तो ये चीजें जो है, राज्य परिदृश्य जो है 131वें पेज से आपको सब कुछ मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको न्यूज बुलेट्स मिल जाएंगे इसी को रिलेटेड। किसी की नियुक्ति, जैसे आरबीआई आया, आरबीआई के गवर्नर आए, क्या आए, निधन, जैसे मैंने अभी उस्ताद जिनकी मैंने अभी बात करी, राइट, जाकिर हुसैन साहब की। खेल में क्या चल रहा है भाई, वो सब कुछ आपको यहाँ मिल जाएगा। अब शतरंज में देखो डी गुकेश जो है वो चैंपियन बना, सबसे कम उम्र का। तो इस तरह की चीजें, ये वाला जो पोर्शन है पत्रिका सार, योजना, कुरुक्षेत्र, आपको अलग लेने की जरूरत नहीं। यहाँ पर आपको पूरा इंटीग्रेटेड कंटेंट जो है यहाँ आपको मिल जाएगा इन सारी पत्रिकाओं का, विज्ञान प्रगति, योजना, कुरुक्षेत्र का सारा कंपाइलेशन आपको यहाँ पे जो है मिल जाएगा। फिर चर्चित शब्दावली है, संसद में प्रश्नोत्तरी है, सामायिक प्रश्न है, वन लाइन करेंट अफेयर, जो वनडे एग्जाम्स और यूपीपीसी मतलब पीसीएस जैसे एग्जाम्स में भी काम आते हैं, लोअर पीसीएस खास करके। वन लाइनर, बिल्कुल एक शब्द में आपको पूरा समझ आ जाएगा कि ये कहना क्या चाह रहा है, ये फैक्ट क्या है, ये किसके बारे में बात हो रही है। तो ये फोर्थ पोर्शन जो है हमारा, इस पर पूरा का पूरा बेस होता है। तो ये पूरी मैगजीन जो है इस माह की आ चुकी है, मार्केट में है, आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हो। क्रॉनिकल की वेबसाइट पर जाकर भी, आप वेबसाइट है क्रॉनिकल की, वहां जाकर कर सकते हो, या अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, इस जैसे जो कमर्शियल वेबसाइट्स है, राइट, इन वेबसाइट्स पर जाकर भी आप ये मैगजीन जो है खरीद सकते हो।
राइट। तो चलिए, मैं आज के लिए हम इतना ही करते हैं, आज यहाँ रोकेंगे और आपके लिए जो है और एक नवीनतम क्लासेस हम लेके आएंगे, करंट अफेयर से सीधा सीधा पढ़ाना होगा जिसमें, और इन सभी चीजों के लिए जो है आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़े रहे हमारे साथ। धन्यवाद।